शाम को खाना बनाते समय उसकी निगाह अपने हाथ पर गई तो उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिन हाथों की लोग तारीफ किया करते थे उन्हीं हाथों के नाखून कहीं कहीं घिसे हुए थे। पैरों की तरफ देखा तो एड़ियां भी फटी हुई थी। शीशे में अपने आप को निहारा तो लगा जैसे शीशा ही प्रश्न पूछ रहा हो, अब समय मिला है, अभी जाओ और पारियां खेलो, तुम्हें तो नॉट आउट होने का शौक है ना, फिर शीशे में अपने को क्यों निहार रही हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। मैं श्रद्धा स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट बाय श्रद्धा पांडे पॉडकास्ट पर और सुनते हैं कहानी संख्या 13। पुस्तक का नाम बाइस्कोप और कहानी का नाम अपनी पारी। धूप में आंखें बंद किए किए लगभग 1 घंटे बीत गए थे। कमला को आज घर काटने को दौड़ रहा था। पिछले महीने अपनी पढ़ाई के सिलसिले में दक्षा भी मुंबई चली गई। जब प्रियम गया था तब वह छिप छिप कर खूब रोई थी, पर दक्षा के जाने पर खालीपन तो था, लेकिन वह पीड़ा नहीं थी जो प्रियम के समय हुई थी। कुर्सी पर सिर टिकाए टिकाए वह सोचने लगी, बच्चों व पति के बिना आज घर कितना खाली खाली लग रहा है। सहज काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, न किसी के लिए खाना बनाना, न इधर उधर फैले सामान को सहेजना, कोई काम ही नहीं है। करे तो क्या करे। वह उठी और दक्षा व प्रियम का एल्बम उठा लाई। एक एक कर पन्ने पलटती जा रही थी और पीछे छूटे बचपन को छू छू कर फिर से जीती जा रही थी। एक स्थान पर उसकी अंगुली ठहर गई। पापा की गोद में उसकी बेटी दक्षा थी और बगल में उनकी अंगुली पकड़े प्रियम खड़ा था। उसके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, पापा आप मेरे सदा आदर्श रहे, आई मिस यू। गोद में एल्बम को रखे रखे वह पापा की यादों में खो गई। पापा की लाडली बेटी जो थी, पापा को उस पर गर्व था। दीदी ने अंतरजातीय विवाह कर लिया था, इसलिए आहत पापा ने अपना सारा प्यार कमला पर लुटा दिया। विवाह के समय पापा तो टूट गए। उनकी रुलाई से घर आंगन रो उठा। विदाई के समय पापा ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा अब तुम अपने जीवन की अगली पारी खेलने जा रही हो। उसने आंख उठाकर पापा की तरफ देखा तो उन्होंने कहा, एक बेटी के रूप में तुम हर कसौटी पर खरी उतरी हो। हमें तुम पर गर्व है। ससुराल में ऐसा ही कुछ करना कि सब तुम पर गर्व करें। विवाह के बाद जब पापा पहली बार मिलने आए तब पूछा भी था, कैसी चल रही तुम्हारी अगली पारी। तब कमला ने हंसते हुए कहा, सेंचुरी विथ नॉट आउट पापा। पापा ने कहा, अभी अनेकों पारियां खेलनी है। उस समय यदि शीला ने घंटी न बजा दी होती तो उसे पता ही नहीं चलता कि कितना समय बीत गया। शीला ने आते ही कहा, दीदी भैया तो चले गए, आज तो कोई काम नहीं है कैसे नहीं। मैं धूप में जा रही हूँ, तुम चाय बना ले आओ। हाँ, अपने लिए भी बना लेना। यह भी कोई कहने की बात है, हम तो पिएंगे ही पिएंगे, चाहे तुम ना पियो। थोड़ी देर में शीला हाजिर हो गई चाय लेकर। बोली, दीदी चाय रख दे। अपनी आंखें बंद की कि कमला ने कहा। शीला वहीं बैठ गई और कमला का पैर दबाते हुए बोली, एक बात कहूं दीदी। बोल, क्योंकि बिना बोले तुम मानने से रही। तुम ना थोड़ा अपने पर समय दिया करो। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। तुम ना पूरे दिन काम करते करते थक जाती हो, आराम किया करो, पार्लर सार्लर जाया करो। अच्छा, वहां क्या होगा? क्या वहां जाने से थकान मिट जाएगी? और नहीं तो क्या, तुझे तो वहां की बड़ी जानकारी है। गई थी क्या? अरे हम क्या जाएंगे, पर तुम्हारे यहाँ काम करने से पहले मैं पार्लर में ही तो काम करती थी। फुल बॉडी मसाज मैं ही दिया करती थी। तुम भी कहती हो ना कि तुम्हारे हाथ में जादू है। वहां पर भी सारी मैडमें यही कहती थी। मेरी बड़ी मांग थी। अच्छा बातें मत कर, ठीक से पैर दबा और हाँ, ला चाय का प्याला पकड़ा दे। कमला चाय पीकर आंखें बंद किए धूप में ही बैठी रही। धूप अच्छी लग रही थी। वैसे
कमला को समय ही नहीं मिलता था कि 2 घड़ी सुस्ता ले, पर आज कई दिनों बाद जब धूप निकली तो कपड़े फैलाकर वहीं बैठ गई और बैठी तो बैठी ही रही। शीला ने तो बड़े प्रेम से, बड़ी आत्मीयता से अपने मन की बात कह दी, पर कमला के शांत मन को अशांत कर दिया। बार बार उसके कहे शब्द गूंज रहे थे, दीदी अपने लिए भी समय निकाला करो। शाम को खाना बनाते समय उसकी निगाह अपने हाथ पर गई तो उसे अपने आप पर विश्वास ही नहीं हुआ। जिन हाथों की लोग तारीफ किया करते थे, उन्हीं हाथों के नाखून कहीं कहीं घिसे हुए थे। पैरों की तरफ देखा तो एड़ियां भी फटी हुई थी। शीशे में अपने आप को निहारा तो लगा जैसे शीशा ही प्रश्न पूछ रहा हो, अब समय मिला है, अभी जाओ और पारियां खेलो, तुम्हें तो नॉट आउट होने का शौक है ना, फिर शीशे में अपने को क्यों निहार रही हो। खिन्न मन से सोचने लगी कि इतने वर्षों तक सबकी सेवा करती रही, पर आज तक किसी ने उसके बारे में नहीं सोचा। एक पराई औरत ने उसके दर्द को समझा। शायद स्त्री होने के नाते वह समझ सकी होगी, पर स्त्री तो मेरी सास भी थी, मेरी बेटी भी है। उन्होंने तो कभी नहीं कहा या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं भी एक इंसान हूं, मैं भी थक जाती हूं। किसी तरह 2 दिन बीते। सहज के आने से घर घर लगने लगा। कमला सुबह से ही उनके पसंद का खाना बनाने में जुट गई। आते ही सहज ने कहा, कमला 1 कप चाय देना, चाय पीकर फ्रेश होकर 1 घंटे के लिए ऑफिस जाऊंगा। ऐसा कई बार हुआ था। सहज ने उसके बारे में जानने का कभी कोई प्रयास ही नहीं किया, पर आज जब वह अकेली थी तब उसे उम्मीद थी कि सहज उससे जरूर पूछेंगे कि तुमने मेरे बिना या घर में खाली समय कैसे बिताया। खाने की मेज पर कमला का उखड़ा उखड़ा मन देखकर सहज ने पूछा, क्या हो गया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो खाना खाओ, आज भूख नहीं है। ठीक है, रात को दूध पी लेना। ऐसा कहकर सहज ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली और अपने काम में लग गए। उस रात वह सो नहीं सकी। थोड़ी देर तक करवट बदलती रही, फिर उठ बैठी। दूसरे कमरे में जाकर चहलकदमी करती रही। सोचती रही, मैं कब तक दूसरों के लिए जीती रहूंगी? कब तक दूसरों की खुशी में मेरी पारी खेली जाएगी? अब मैं अपने लिए जीऊंगी। पापा की तस्वीर के सामने जाकर बुदबुदा उठी, पापा, आपकी कमला ने आपके कहे अनुसार सभी पारियों को बखूबी निभाया। अब आशीर्वाद दीजिए कि अपनी पारी भी ठीक से खेल सकूं। दूसरे दिन शाम को जब सहज घर आए तो कमला की जगह एक कुक को खाना बनाते देख आश्चर्य में पड़ गए। इशारे से उसे दूसरे कमरे में ले गए और पूछा, ये क्या, इसे क्यों बुलाया? क्या अब ये खाना बनाएगी? हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? थोड़ा मुझे समय मिल जाया करेगा, पर इसे ठीक से सिखा देना कि हम कैसा खाना खाते हैं। हाँ हाँ, सिखा दूंगी। और अच्छा सुनो, रोटी तुम ही बनाना, क्योंकि तुमने गर्मा गर्म रोटियां खिला खिला कर मेरी आदत बिगाड़ दी है। मुझे अब तुम्हारे हाथ का खाना छोड़कर किसी और के हाथ का खाना भाता ही नहीं है। ठीक है, रोटियां मैं ही बना दिया करूंगी। ऐसा कहकर मन ही मन सोचने लगी, आज तक तो तुमने कभी मेरी प्रशंसा में इतने कशीदे नहीं काढ़े। फिर थोड़ा रुककर बोली, अच्छा सुनो, मुझे कुछ रुपए चाहिए। क्या घर खर्च के लिए दिए गए रुपए समाप्त हो गए? नहीं, वे सब हैं, पर मुझे अपने लिए चाहिए। कितने? यही कोई 10,000। 10,000? हाँ, पार्लर जाना है। पार्लर इस उम्र में? क्या पार्लर जाने की कोई उम्र होती है? अचानक अपने द्वारा किए गए प्रश्न से सहज स्वयं सकपका गए और स्थिति न बिगड़े इसलिए तत्काल 10,000 रुपए निकालकर कमला के हाथ पर रख दिए। दूसरे दिन शाम को सहज जब घर आए तो कमला को देखकर एक बार चौंक उठे। हर समय अपनी साड़ी को कमर में खोसे काम करने वाली कमला आज बड़े इत्मीनान से बैठी समाचार देख रही थी। आज ही बालों को सीधा करवा कर आई थी। थोड़ी बदली सी पर अच्छी लग रही थी। सहज को देखते ही मुस्कुराकर पूछी, कैसी लग रही हूँ? बदली सी पर सुंदर लग रही हो। सच? सहज से मिली प्रशंसा उसे मंदिर की घंटी जैसी लगी। सहज ने चाय मांगा
तो तत्काल दौड़ पड़ने वाली कमला ने खाना बनाने वाली को बुलाकर कहा, साहब के लिए चाय ले आओ। और तुम? मैंने पी ली क्योंकि आपको आने में देर हो रही थी। सहज के लिए तो कमला एक पहेली बनती जा रही थी। कपड़े बदलते बदलते सोच रहे थे ये क्या हो गया कमला को। थोड़ी देर में कमला भी वहीं आ गई और आते ही बोली, सहज मुझे कुछ रुपए और चाहिए। अब क्या रह गया? मुझे एरोबिक क्लास जाना है। क्या करोगी वहां जाकर? वैसे मैं पैसे की वजह से नहीं कह रहा हूँ, अच्छी भली तो हो तुम, फिट रहना भी तो जरूरी है। अब काम नहीं करूंगी तो शरीर तो फिट रखने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तो काम ही कर लिया करो। ऐसा कहते कहते सहज को लग गया, ओह इस बार तो मैं कुछ गड़बड़ बोल गया हूँ। बात न बिगड़े इसलिए चुपचाप कितना उसे चाहिए कितना नहीं चाहिए ये सोचे बिना 10,000 रुपए बात को संभालने के लिए कमला के हाथ पर रख दिया। पैसे लेकर कमला ने मन ही मन शीला को धन्यवाद दिया और सोचने लगी, मैंने अपनी हर पारी बखूबी से खेली है, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। एक नई नवेली दुल्हन बनने, पत्नी बनने, मातृत्व के सुख का भरपूर आनंद उठाने के बाद अब मैं अपनी नई पारी जमकर खेलूंगी और इसका भरपूर आनंद उठाऊंगी और इस बार भी मैं सेंचुरी विथ नॉट आउट रहूंगी। अब मेरी पारी पर मेरा हक रहेगा जिसे मैं अपने लिए खेलूंगी। हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं एक कमला छिपी है, उस कमला को मुक्त करना है। यदि शीला की प्रतीक्षा करते रहेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसलिए जरूरी है हम सबसे पहले अपने बारे में सोचें। यदि हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो कोई भी हमारे बारे में क्यों सोचेगा? हम क्यों लोगों से उम्मीद लगाए बैठे हैं? मेरी ये कहानी यदि आपको कुछ सोचने पर मजबूर करती है, यदि आपके अंदर सोई कमला को जगाने में सफल हुई है, तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, स्पॉटिफाई पर सुन रहे हैं तो फॉलो कीजिए, एंकर पर सुन रहे हैं तो मुझे अपनी आवाज़ में संदेश भेजिए या फिर shraddha.pdy@gmail.com पर मुझे मेल कीजिए। मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।